Bismillahirrahmanirrahim. Allah is the name. I began with the most marvelous, the most benevolent. I am criminologist Usama Khan Kakad, and today I will tell you about the difference between punitive treatment and reformative treatment. तो पनिटिव ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सज़ा दी जाती है, जबकि रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट में क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं दी जाती बल्कि उनको काउंसलिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई ड्रग यूज़र हो तो उनको यू कैन से जो ड्रग से ना रिहेबिलिटेट करते हैं ताकि वो ड्रग यूज़ ना करे। और उसके बाद जो पनिटिव ट्रीटमेंट होती है उसमें पनिशमेंट दी जाती है क्रिमिनल को ताकि वो क्राइम को जो है ना डिटर कर सके और उसके बाद वो क्राइम ना कर सके, क्राइम की जो है ना यू कैन से डिस्करेजमेंट हो जाए और क्राइम डिस्करेज करे। और उसके बाद जो है ना जबकि रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट में क्रिमिनल को सज़ा नहीं दी जाती बल्कि उसको रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाता है, उनको जो है ना काउंसलिंग की जाती है, उनको जो है ना पूछा जाता है, उनके साथ जो है ना बैठा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो फिर क्राइम ना कर सके। अब इन दोनों का फ़ायदा और नुकसान क्या है? पनिटिव ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होता है कि क्राइम ख़त्म हो जाता है, क्रिमिनल्स को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, फिर दोबारा वो क्राइम नहीं करता, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना क्रिमिनल जो है ना वो उसको बेयर करता है। जबकि रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट में फिर ये होता है कि मिसाल बंदा जो है ना उसका माइंड बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो इस वजह से फिर बंदा बहुत मुफीद और आम शहरी बन जाता है और उसको कोई जो है ना कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं मिलती, उसको जो है ना नुकसान भी नहीं होता, सरमाए का ना ही जाने नुकसान होता है। तो अब उसका जो है ना नुकसान ये है कि रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट का नुकसान या ट्रीटमेंट का नुकसान ये होता है कि उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, उसके ऊपर हुकूमत का ख़र्चा भी बहुत होता है और कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाते, उनको जितने मर्जी ट्रेनिंग दी जाती है बाद में फिर वही क्राइम करना शुरू कर देते हैं। जबकि पनिटिव ट्रीटमेंट में फिर ये होता है कि टाइम भी कम लगता है, उसके बाद वो बंदा जो है ना अच्छी खासी ठीक भी हो जाता है क्राइम क्रिमिनल, क्योंकि जब उसको सज़ाएँ दी जाती है उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट किसी केसेस में जब ला के थ्रू उसके ऊपर देखा जाए कि इसके ऊपर लीगल कैपिटल पनिशमेंट भी लगती है तो उसको फिर जुर्माना भी किया जाता है, उसको जेल में भी रखा जाता है और उसके ज़रिए से फिर क्राइम भी, जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि फ़लाँ क्रिमिनल को इतनी सज़ा मिली तो फिर लोग क्राइम करने से ज़्यादा डरते भी या क्राइम नहीं करते वो। अब इनमें जो है ना ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को बता दी है, इनमें मेन डिफरेंस ये है कि पनिटिव ट्रीटमेंट में उनको सज़ा दी जाती है, जेल में डाला जाता है। रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट में फिर ये होती है कि उनको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में डाला जाता है, उसको काउंसलिंग दी जाती है, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेन डिफरेंस इनका ये है। अब आपने करना क्या है, आपने पहले इनकी मीनिंग याद करनी है, उसके बाद इनका डिफिनेशन याद करना है, उसके बाद इनके एडवांटेजेस और याद करने दोनों के, उसके बाद डिसएडवांटेजेस याद करना है, उसके बाद कंक्लूजन याद करना है कि आप कौन से जो है ना ट्रीटमेंट को ज़्यादा फोकस यानी तरजीह देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि क्रिमिनल को ये दी जाए। और उसके बाद आपने क्रिमिनल्स भी देखना है कि कौन सा क्रिमिनल को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ड्रग यूज़र हो गया तो उसको आप जो है ना जितना मर्जी पनिशमेंट कर दे वो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको रिहेबिलिटेशन दे तो वो ठीक हो जाएगा। अब अगर कोई और बहुत बड़ा कातिल है, मुजरिम है, तो उनको सज़ा मिलती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ना आप लोग याद करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।